बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ। आज 8 जून 2026 के दिन है, सुबह के 8 बजे हैं। अच्छा, आगे चलकर काफ़ी बारिशी सिलसिले हैं जिसकी वजह से दरियाओं में रवानी बढ़ सकती है या डैम्स लेवल भी बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है, एक तो 11 जून से लेकर 17 जून तक भी एक डेवलपमेंट है जो कि शुमाली इलाका जात दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में अच्छी बारिश हो सकती है और पंजाब, वस्ती, जनूबी पंजाब, अपर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश हो सकती है। और जो सबसे अहम बात है जिसके हवाले से मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ, मुख्तलिफ ज़राए से जो ख़बरें आ रही हैं, अब इसकी गवर्नमेंट की तरफ से या पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से या नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से कोई फ़िलहाल ऐसी खबर नहीं आई, लेकिन मुख्तलिफ मौसमियाती मॉडल्स या पेजेस जो दावा कर रहे हैं कि यानी 7 जून कल था, तो आज 8 जून से लेकर 11-12 जून तक जो है वो टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने का तो नोटिफिकेशन पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का है, लेकिन जो कल से ज़ेरे गर्दिश खबरें हैं कि 100 किलोमीटर या 120 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से तेज़ आंधी और गर्द आलूद हवाएं चलेंगी और झक्खड़ होगा, बिल्कुल मट्टी गर्द आलूद। और स्पीड किसी ने तो लिखा 150 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से, जिसमें मुल्तान, जनूबी पंजाब की उन्होंने बात की है, वस्ती पंजाब की भी और दीगर कुछ इलाकों की भी बात किया है। तो इस हवाले से मैं आपको ज़रूरी ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि ये करीन क्यास है, ये इस तरह की जो बात कर रहे हैं। अगर आपके आम के दरख्त हैं तो आम का जो फल लगा हुआ है उसको आपने कब तोड़ना है, क्या करना है और कैसे उसको मैनेज करना है, क्योंकि इतनी शदीद अगर तूफ़ान आता है तो आपने उस हवाले से भी आमों के जो बागात हैं उस हवाले से आपने केयर करनी है कि उसका जो फल वगैरह वो गिर सकता है। अब आप रोक तो नहीं सकते, लेकिन उसकी मैनेजमेंट आप पहले उसको तोड़ लेंगे, भेज देंगे, या आंधी आएगी उसके बाद एकदम से मार्केट क्रैश कर जाएगी, वही आंधी का गिरा हुआ जो है आम वो मार्केट में पहुंचेगा, तो मतलब एक क्राइसिस नज़र आ रहा है। दूसरी अहम बात जो है वो सोलर पैनल या कोई भी चीज़, जो कोई बड़ा दरख्त है, बोसीदा दरख्त है या इस तरह की कोई चीज़ें हैं, तो उस हवाले से आपने एहतियात करनी है, क्योंकि वो कहीं भी गिर सकता है, सोलर पैनल आपके ख़राब हो सकते हैं। तो अगले 6-7 दिन जो है उसमें शदीद किस्म की आंधी की खबर है। अब मकामी डेवलपमेंट कहीं भी कोई बन सकती है और बाकी ओवरऑल जो है वो 11-12 तक तो कहीं बारिश नज़र नहीं आ रही, माँ सिवा के कोई मकामी डेवलपमेंट बन जाए। 12 के बाद 17 जून तक बारिशी डेवलपमेंट है, जिसमें जनूबी पंजाब, वस्ती पंजाब या दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में बारिश हो सकती है। और बाकी आगे चलकर क्या सूरत हाल रहेगी, बाकी वही हस्बे साबिक बात कि भाई अभी कोई आप टेंशन ना लें। हाँ, मैं भी अपने स्कूल में वॉल चेकिंग करवा रहा हूँ, तो उसमें पाकिस्तान में आने वाले बड़े सैलाब और उनकी तबाहकारियाँ, उसमें सुबह मैंने डाटा लिख रहा था, तो उसमें जो है वो 1992 में, बल्कि 1988 में दरिया रावी में एक फ्लड आया था, 5-6 लाख क्यूसेक के करीब। बल्लो की भी 4 लाख क्यूसेक के करीब बना, फिर 3.25 लाख क्यूसेक जो है वो बना सदनई बिराज पर। तो वही मैं बता रहा था कि वो 9वें महीने की 23 तारीख को पाकिस्तान में दाखिल हुआ था, यानी 23 सितंबर को। तो अब 23 सितंबर कहाँ पे है, ये वाला जो 2025 का सैलाब चनाब में आया है वो 26 अगस्त को आया, तो उसके एक महीना बाद भी सैलाब आते रहे 1988 में। अच्छा, 6 सितंबर को 2014 का सैलाब आया था चनाब में, 26 अगस्त को 2025 का आया है, और 10 अगस्त को 2010 में सिंध का सैलाब आया था, और 9 सितंबर को 1992 में दरिया जेला में 10 लाख क्यूसेक का बहुत बड़ा सैलाबी रेल आया था। तो अभी बहुत बड़ा सीज़न पड़ा है, बारिशें भी होनी है, तो आप सब ने एहतियात करनी है इस हवाले से। अब दरियाओं का डाटा जो है वो नया अपडेट बाद में होगा, सेकेंड टाइम में आपको अपडेट करूँगा कुछ मज़ीद ख़बरें लेकर। गंडा सिंह में सतलुज में 0 क्यूसेक है, सुलेमान की पर 3000, इस्लाम पर 0, रावी में जसर पर 1000, शादरा पर 5300, बल्लो की पर 3400, सिदनई बराज पर 0, दरिया चनाब में मराला पर 7000, खान की पर 3700, कादराबाद पर 5500, त्रिमू बराज पर 7500 और पांजनद पर 0। दरिया जिला में मंगला डैम से 27000 छोड़ा जा रहा है, रसूल बराज से 22000 क्यूसेक नीचे जा रहा है, त्रिबेला डैम से 1,16,000, काबुल दरिया में 46,000, कालाबाग पर 1,47,000, चश्मा पर 1,37,000, तौसा पर 1,05,000, गुड्डू पर 54,000, सखर पर 18,000 और कोठरी पर 0 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। तो सैलाबों का जो सीज़न है वो आप समझ लें कि 15 सितंबर तक तो वैसे है, क्योंकि 15
जून से लेकर 15 जुलाई तक प्री मानसून, 15 जुलाई से 15 अगस्त तक मानसून और 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक प्री मानसून पोस्ट मानसून है। तो वो जो पोस्ट मानसून में अगर 15 सितंबर तक या 20 सितंबर तक बारिशें होनी है तो उसके बाद भी पानी सैलाब आ सकता है। जैसा कि 1988 में जो है वो 23 सितंबर को बल्लो की पर वो 4 लाख गालबन था, अभी मेरे पास डाटा लिखा हुआ है, एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, वो दरिया रावी का बल्लो की पर 27 सितंबर को वो आया था। और हमारे बुज़ुर्ग बताते हैं कि इधर हमारे यहाँ जो आते हुए मज़ीद 2 दिन लगे थे, 2-3 अक्टूबर को इधर कबीर वाला में आया था। तो उस वक्त लोग जो है ये बरसीम का बीज जो है वो काश्त कर रहे थे और मतलब सर्दियों की आमद थी, तो उस वक्त सैलाब आया था और उसको खुश्क होते हुए ये वो तो फिर अक्टूबर का महीना सारा गुजर गया था। तो बड़े सैलाबों के अभी बहुत चांसेस हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।